हम में से शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ नहीं जीना चाहता। हम सभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वीडियो में हम इसी आसान से लगने वाले टॉपिक को और भी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आप अपने लाइफ को खुशहाली से कैसे भर दें। गाड़ी चलाने के लिए 4 पहियों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए भी 4 पहियों की ज़रूरत होती है। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट बुक के ऑथर गौर गोपाल दास जी ने गाड़ी के 4 पहियों वाले एनालॉजी से ये समझाने की कोशिश की है कि हम एक सेटिस्फाइड और हैप्पी लाइफ कैसे जिए। हमारी ज़िंदगी की गाड़ी की ये 4 व्हील्स हैं: पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ एंड सोशल कंट्रीब्यूशन। अगर हम लाइफ के इन चारों व्हील्स में बैलेंस बनाकर चलते हैं तो हमारी लाइफ की गाड़ी भी मक्खन की तरह चलने लगेगी। फर्स्ट व्हील है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें थोड़ा अपने नज़रिए को बदलना होगा। ये दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वो है, ये दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसे हम हैं। फील नहीं आया? फील लाते हैं। कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी, पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे। उन्होंने कहा, देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है, ये निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है, प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो, प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो दूसरे संत ने कहा, नहीं यार, मैंने सुना, मुझे तो सुनाई दे रहा है, प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। वहां एक मौलवी जी बैठे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। इन संतों ने कहा, भाई आपको क्या सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है, ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो वहां एक पहलवान बैठे थे। उन्होंने कहा, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो पहलवान ने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है, खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। जैसी मन की रचना होती है वैसा ही सुनाता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो ये दुनिया आपको खूबसूरत नजर आएगी। ऑथर कहते हैं कि एक सेटिस्फाइड पर्सनल लाइफ का रास्ता ग्रैटिट्यूड से होकर गुजरता है। आपने अपनी लाइफ में कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग उन 99 अच्छे कामों को भूल जाते हैं जो आपने उनके लिए किए थे, लेकिन वो उस एक गलती को याद रखते हैं जो आपसे रिसेंटली हुई। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना, पीस एंड सेटिस्फैक्शन का सबसे आसान तरीका है। आपको अपनी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके लिए परवाह करते हैं, जो आपको अपनी गलतियां बताते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से ऑथर ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने की सलाह देते हैं। सेकंड व्हील, रिलेशनशिप। रिसर्च में पाया गया है कि वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। रिलेशनशिप्स का मतलब ही ये होता है कि म्यूचुअल ग्रोथ में और प्रोग्रेस में एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन इस म्यूचुअल प्रोग्रेस के लिए रिलेशनशिप्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी नए व्यक्ति से उसकी गलतियों का जिक्र करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि वो बुरा मान जाएगा। लेकिन यही बात अगर दोस्तों के बीच हो, हस्बैंड वाइफ के बीच हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच हो, ऐसे लोगों के बीच हो जिनके रिलेशंस अच्छे हैं, तो वो समझ जाएंगे कि आप उनकी अच्छाई के लिए कह रहे थे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग और मैच्योर बनाना चाहिए। अच्छे रिलेशनशिप्स एक दिन में नहीं बनते। रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाने के लिए उनकी पौधों की तरह देखभाल करनी पड़ती है। गौर गोपाल दास जी रिलेशनशिप्स में कोई रिग्रेट, कोई इनसिक्योरिटीज़ और कड़वाहट न रखने की सलाह देते हैं। गौर गोपाल दास जी अपनी पर्सनल लाइफ से उनके डियरेस्ट फ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं। गौर गोपाल दास जी अपनी ट्रिप खत्म करके बॉम्बे वापस आ रहे थे। बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि नेपाल में एक एयर क्रैश में उनके डियरेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई। इसलिए ऑथर कहते हैं कि रिलेशनशिप्स में कोई कड़वाहट, कोई एंगर, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल अगर वो नहीं रहे तो आपको क्षमा मांगने का अवसर भी नहीं मिलेगा। थर्ड व्हील, वर्क लाइफ। If you want to get your work life better, it is imperative that you must think out of the box. लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग एक टिपिकल लाइफ जीने के हिसाब से हुई होती है। कुछ लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की हिम्मत करते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूशन से कतराते हैं, इस डर से कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर कोई नया काम कर रहे हैं, कोई काम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कर रहे हैं, तो आपके फेलियर के रिस्क बढ़ जाते हैं। लेकिन आप अगर ट्राई ही नहीं करते तो ये बात पक्की है
कि आप एक टिपिकल ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे होंगे। हो सकता है आपके आइडिया में इमेंस पोटेंशियल हो, आपको बस एक बार ट्राई करने की ज़रूरत है। ऑथर फेलियर्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। ऑथर कहते हैं, फेलियर्स आर द अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, वी शुड एम्ब्रेस आवर फेलियर्स एंड लर्न फ्रॉम देम। MBA चायवाला आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रफुल्ल बिल्लोरे, MBA चायवाला के फाउंडर, उन्होंने जो सोचा उसे एग्जीक्यूट किया। कहते हैं कि किसी भी आइडिया का मालिक वो नहीं होता जो पहले उसे सोचता है, आइडिया का मालिक वो होता है जो पहले उसे एग्जीक्यूट करता है। फोर्थ विल, सोशल कंट्रीब्यूशन। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि लाइफ सेल्फिश से सेल्फलेस बनने की जर्नी है। सेल्फलेस बनने की शुरुआत अपने घर से होती है, उन लोगों से होती है जिनसे हम प्यार करते हैं। अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो कर दीजिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प इन रिवर्ट। सेल्फलेस एटीट्यूड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स होते हैं और इस बात से हम सभी एग्री करते हैं। मोहम्मद अली ने कहा था, हम दूसरों के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमारा धरती पर रहने का किराया है। हम जो भी सर्विसेज, जो भी नॉलेज ह्यूमैनिटी के लिए दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। किसी की मदद करके देख, खुशी मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग भी अपनी ज़िंदगी के सफ़र के मज़े ले पाएं। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू सून।